हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल YVF बाई योगराज सिंह के द्वारा। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका BSTC सेकंड ईयर में यानी कि फिफ्थ पेपर आपका चलता है, जिसमें अपनी लैंग्वेजेज होती हैं। तो इंग्लिश की लैंग्वेज के जो अपनी जो भी पेडागोजी होती है वो सारी की सारी मैंने इस चैनल पर वीडियोज़ जो अपलोड कर दी हैं उसके साथ में आप उनको विजिट कर सकते हैं। उनके साथ में आप बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं, बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो डिस्कशन करेंगे फर्स्ट यूनिट के बारे में, हिंदी भाषा क्षेत्रीय एवं ऐतिहासिक विविधता। इसमें फर्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं हिंदी का शाब्दिक अर्थ, उद्गम एवं विकास पर टिप्पणी। यानी कि हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो, और उसके साथ में उसका उद्गम और उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो चलिए बात कर लेते हैं। हिंदी एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी या भारत से संबंध रखने वाला। यह शब्द सिंध से बना है। सिंधु नदी के आसपास दक्षिणी क्षेत्र को सिंध कहा जाता है। व्यापार के लिए ईरानी लोगों का भारत आना और ईरान में है को शय बोले जाने से वे यात्री सिंधु को हिंदू तथा सिंध को हिंद कहा करते थे। यह शब्द पूरे देश के लिए काम आया और भारत देश या अपन कहें कि भारत हिंद देश या हिंदुस्तान कहलाया। इसके साथ में आपका है कि हिंदी की प्रमुख भाषा हिंदवी या हिंदी कहलाई। क्लियर हुआ। इसके साथ में पॉइंट आता अपना सेकंड कि उद्गम। हिंदी भाषा का मूल वैदिक संस्कृत में मिलता है। इसका विकास वैदिक काल से होता आ रहा है। हिंदी भाषा के मूल रूप का संबंध यूरोप एशिया चक्र के साथ साथ माना जाता है। इस भाषा का संबंध यूरोप एशिया चक्र के साथ व्यापक रूप में माना जाता है कि आर्य जाति के लोग जिस स्थान पर रहते थे, जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वे या अपन कहें कि वहीं भाषा वैज्ञानिकों ने दो वर्गों में विभाजित किए। पहला है आपका कैटुम वर्ग। यूरोप की भाषाएं इस वर्ग में शामिल हैं अंग्रेजी, यूनानी, फ्रेंच। यानी कि जो सारी की सारी आपकी अंग्रेजी, यूनानी, फ्रेंच है वो सारी की सारी आपकी कैटुम वर्ग में शामिल है। दूसरा है आपका शतम वर्ग। इसमें कौन सा है? इसमें भारत और ईरान की भाषा का संबंध हुआ है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज यानी कि हिंदी भाषा का जो अपना जो विकास है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसी के साथ में यानी कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस टाइप से हुआ था। पहला इसमें काल आता है आपका प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था कि भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। विद्वान इसी भाषा को वैदिक भाषा कहते हैं। किसको? प्राचीन काल की जो यानी कि आर्य भाषा थी उसी को ऋग्वेद में उसका दैट उसका प्राचीनतम रूप मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है और विद्वान इसी भाषा को वैदिक भाषा के रूप में ऐसा माना जाता है कि यह एक समय में जन साधारण की भाषा रही होगी। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संस्कृति का दर्शन मिलता है। क्लियर हुआ। इसी के साथ में पॉइंट आता अपना नेक्स्ट वाला मध्य काल। यह है अपना सेकंड पॉइंट। इस काल में प्राकृत भाषा का उपयोग मिला है। प्राकृत भाषाओं में शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत का महत्व रहा है। यानी कि ये तीनों के तीनों जो प्राकृत हैं उनका इनमें उल्लेख रहा है या अपन कहें कि इनका बोलबाला रहा है। अब भ्रंश भाषा का विकास ही हिंदी के विकास का तीसरा चरण रहा है। क्लियर हुआ। इसी के साथ में अपना आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड नंबर पॉइंट, वो होता है आपका आधुनिक काल। क्लियर हुआ। अब आधुनिक काल में क्या है कि अपभ्रंश भाषाओं के प्रयोग से लेकर आज तक के काल को या अपन कहें कि आज तक के काल का जो यानी कि हिंदी का जो विकास का जो काल है वो है आधुनिक काल माना जाता है। क्लियर हुआ। यह समय 1000 ईस्वी से आज तक का है। शौरसेनी अपभ्रंश की मुख्य बोलियां ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली, हिंदी इत्यादि हैं। इन्हीं बोलियों ने हिंदी के आधुनिक रूप को निखारा या अपन कहें कि उनको संवारा है या अपन कहें कि उनको डेवलप किया है। क्लियर हुआ। अब इसी में भी आपके सब पॉइंट्स आते हैं जिसमें आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। इसमें क्या क्या था? पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, खुमान रासो आदि काव्य की रचना हुई व इसमें आधुनिक हिंदी का प्रयोग हुआ। यानी कि 1000 से 1500 ईस्वी तक के जो अपन कहें कि उसमें किस किस चीज़ की रचना हुई तो हुई थी आपके पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो और खुमान रासो। क्लियर हुआ। इसका सेकंड सब पॉइंट आता है आपके सामने 1500 से 1800 ईस्वी तक। इस काल के अपभ्रंश का प्रयोग बंद हो गया है और ध्वज, अवधि और खड़ी बोली में निखार आ गया है। यानी कि अपन कहें कि जो आपकी ब्रज थी, अवधि थी और खड़ी बोली में अपन कहें कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें कुछ सुधार हुआ है। ठीक है। इसके साथ में बात कर लेते हैं कि कृष्ण भक्ति के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग बढ़ा है। सूरदास, नंदनदास, रसखान ने अपनी कृत्य या अपन कहें कि कृतियाँ रची। रीतिकालीन कवि बिहारी, मतीराम और कैशव आदि ने अलंकार युक्त भाषा का बहुत प्रयोग किया है। नेक्स्ट इसमें सब पॉइंट आता है अपना 1800 से यानी 1800 ईस्वी से आज तक का।
ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा होता है, यही काल खड़ी बोली के विकास का काल माना जाता है। यानी कि अपन कहें कि खड़ी बोली जो अपनी लैंग्वेज होती है उसका विकास कब हुआ था, वो हुआ था 1800 ईस्वी से और आज तक, ठीक है। यही खड़ी बोली वर्तमान की हिंदी भाषा है जो समूचे देश की राष्ट्रभाषा है। क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना कि भाषा क्या है, स्पष्ट करें, और भाषा के कार्य। व्हाट इज लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट, एंड आई मीन दैट वर्क्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। कि भाषा के कौन कौन से प्रयोग हैं, या अपन कहें कि भाषा क्या होती है, भाषा को स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं भाषा के बारे में। भाषा भाव, विचार तथा अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। क्या कि भाषा भाव, विचार तथा अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। शास्त्रीय अर्थ में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, वह भाषा होती है। यानी कि अपन कहें कि शास्त्रीय अर्थ में अगर इसको कहना चाहें तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, वही क्या कहलाता है, आपका भाषा कहलाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि भाषा के कार्य। भाषा के कार्य कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला सा पॉइंट आता है आपका कि अपने काम में व्यस्त रखना, यानी कि अपने काम में आपको व्यस्त रखना। दूसरा होता है आपका खेल का, बालक शब्दों से खेलता है, या अपन कहें कि खेल खेल में बच्चा शब्दों से सीखता है। क्लियर हुआ। तीसरा आता है समझाना, और 4 नंबर आता है आपका जीवन को बनाना, ठीक है। यह होते हैं अपने भाषा के कार्य। इसी के साथ में आता है आपके सामने नेक्स्ट कि भाषा की विशेषताएं। आखिरकार भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, या अपन कहें कि क्वालिटीज, या अपन कहें कि स्पेशलिटीज, ठीक है। तो उसमें पहला नंबर आता है आपका विचारों व भावों को स्थानांतरित करती है। यानी कि आई मीन दैट अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी जो व्यूज होते हैं, अपने जो आइडियाज़ होते हैं, वो क्या है कि अपन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर हो। दूसरा पॉइंट आता है आपका इसी के साथ में मानव इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा रहता है। तीसरा आता है ज्ञान संचरण व प्रसारण करना। 4 नंबर आता है आपका समायोजन शक्ति का विकास। 5 नंबर आता है आपका वातावरण अनुकूलन, और 6 नंबर आता है आपका भाषा ध्वनि के माध्यम से मूर्त रूप ले लेती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बोली क्या है। ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, बोली क्या है। इसका आंसर के रूप में अपन लिखें तो लिख सकते हैं कि बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग लाने वाली बोलचाल की भाषा होती है। बोली का सीमित रूप और क्षेत्र होता है। क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं बोली क्या होती है, कि मतलब कि आई मीन दैट अपन किसी भी एरिया में रहते हैं और वहाँ पे अपन जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो सारी की सारी बोली होती है, ठीक है ना। इसका जो भी अपन कहें कि भाई इसका एरिया कितना होता है, तो इसका एरिया होता है आपका लिमिटेड, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने नेक्स्ट वाला कि हिंदी भाषा के अंतर्गत मानी गई 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। पहली आती है उसमें पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं आपकी, खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज भाषा। नेक्स्ट आता है आपके सामने पूर्वी हिंदी, उसमें आते हैं आपकी अर्धमागधी, शोरशैन से इसका विकास। 3rd नंबर आता है आपके सामने बिहारी, जिसमें आता है आपका मागधी, अभ्रंश से विकसित। 4 नंबर आता है आपका राजस्थानी, और 5 नंबर होता है आपका पहाड़ी। क्लियर हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन आता है वो आपके सामने नेक्स्ट कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां। राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है आपकी मारवाड़ी। जोधपुर के आसपास की बोली, या अपन कहें कि जोधपुर के आसपास क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा होती है, या अपन कहें कि जो बोली होती है वो होती है आपकी मारवाड़ी। महेश्वरी, बीकानेरी, नागौरी, गोडवाड़ी आदि उप बोलियां इसमें वीर श्रृंगार तथा नीति साहित्य का भंडार है। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट आता है आपके सामने मेवाड़ी। मेवाड़ी क्षेत्र यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में जो राणा प्रताप वाली मेवाड़ है, उस वाले में मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली आपकी जो भाषा होती है या बोली होती है वो होती है आपकी मेवाड़ी, ठीक है। यह उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपके सामने 3rd नंबर आपका ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी क्या है कि यह जयपुर, दौसा, अजमेर, किशनगढ़, टोंक आदि में बोले जाने वाली जो भाषा है वो होती है आपकी ढूंढाड़ी। यह संत दादू का साहित्य में भी आती है। क्लियर हुआ। 4 नंबर आता है आपके सामने हाड़ौती, जो होती है आपकी बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली आपकी बोली। इसी के साथ में 5 नंबर होती है आपकी मेवाती, जो मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर आदि में बोली जाती है। 6 नंबर आता है आपके सामने वागड़ी, जो बोली जाती है आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। यह वागड़ क्षेत्र कहलाता है। 7 नंबर आता है आपका मालवी, यह रंदौर, भोपाल, राजस्थान के मेवाड़ के कुछ भाग में बोली जाती है। 6 नंबर आता है आपके सामने इसी के साथ में कि मानकीकरण से क्या आशय है या उसकी क्या प्रक्रिया है। तो बात कर लेते हैं कि आई मीन दैट अंग्रेजी लैंग्वेज का, या अपन कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका वर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसमें भाषा के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली विषमता को दूर कर समरूपता लाने का प्रयास किया जाता है। क्लियर हुआ। भाषा का मानकीकरण अमूर्त आदर्श है। जैसे मैंने नहीं किया, यह है आपका मानक, और मैंने नहीं करा, यह है अमानक। बात कर लेते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में। ध्वनियों के विषम उच्चारणों के स्थान पर समरूप उच्चारण निर्धारित करना।
दूसरा आता है आपके सामने वर्तनी के नियमों को स्पष्ट करके एक ही रीति की मान्यता। थर्ड आता है आपके सामने वाक्य स्तर पर विविधता के व्यवहार को निषेध करना। सो दोस्तों, यहाँ तक का क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर साझा करें। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ में सब्सक्रिप्शन बटन आपको दिख रहा है, वो बिल्कुल फ्री है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आगे की नई और बेहतरीन वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे उसमें आपका यूनिट नंबर 2 के बारे में, या जो आपकी हिंदी लैंग्वेज से जुड़ी हुई जो सेकंड यूनिट होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बगैर देर के मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ में। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, और अपना पर्सनैलिटी या अपन कहें कि अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को अच्छा महसूस करे या सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद, वंदे मातरम।